वो लाइन बड़ा दिल को छू गया। पूछो क्यों? वो लाइन पढ़ना हिंदी वाला एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि पौधा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम भाग्यशाली हैं कि पौधे में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पूछो क्यों? कि पौधा फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेन मकसद है कि बीज और फल के निर्माण को क्या कर सके? इंश्योर कर सके। नहीं समझे? मतलब बीज और फल को बनाने के लिए पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हुआ? विकास हुआ। इस क्रम में हम लोग बहुत चीज पढ़े थे, लेकिन कल हम एक पढ़े थे, ये देख रहे हो क्या है? भिंडी लेडी फिंगर। नहीं, इसको तुम भिंडी में देखो। अगर तुमसे पूछे ये क्या है भिंडी, तुम कहोगे ये फल है या सब्जी कहोगे, लेकिन बच्चों नहीं, ये एक भिंडी ओवरी से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? याद करो, कल वाला बोला है कि फल क्या है? एक मैच्योर ओवरी है। फल क्या है? मैच्योर ओवरी। क्यों बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बाद ही फूल का सारा पार्ट सूख गया और केवल बचा कौन? ओवरी, जो फल में बदल गया। और ओवरी के अंदर मौजूद कौन चीज बदल गया है? सीड। तो बच्चों, जहां तक सवाल उठता है, ये भिंडी ओवरी से विकसित हो। आज ये फल है, वेजिटेबल नहीं। क्यों ये फल है? क्यों? क्योंकि इसका विकास किससे हुआ है? ओवरी से। याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर ओवरी से ये पेन का विकास हो जाए तो पेन नहीं कहलाएगा। बायोलॉजी कहता है इसको क्या? फल कहता है। ओवरी से जो भी रचना डेवलप होगा बायोलॉजिकली वो क्या माना जाएगा? फल माना जाएगा। तुम किसको फल कहते हो, किसको नहीं कहते, वो तुम जाओ, तुम ना बोला। बायोलॉजी कहता है ओवरी ही फल है। और ये भिंडी किससे विकसित हुआ है? ओवरी से। इसीलिए बायोलॉजिकली ये क्या है? फल है। अब इसको अगर तुम गौर से देखोगे बच्चों, ये इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक क्या देखें? अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखिएगा, ये देखिए काट, ये जो देख रहे हो भिंडी का, ये जो देख रहे हो ये क्या है? दरअसल ओवरी वाल है। ये क्या है? ओवरी वाल है। क्या है? अरे यार तुम भूल रहे हो इस कहानी को। देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी में क्या है? ओव्यूल। ओवरी में क्या है? ओव्यूल है। ठीक है। और ये छोटा सा ऊतक द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? ओवरी से। अब ये जो देख रहे हैं ये ओवरी वाल है। याद करो, यही ओवरी वाल मोटा मांसल होकर फल में बदल जाएगा और ओवरी के अंदर मौजूद ये ओव्यूल किस चीज में बदल जाता है मेरे भाई? सीड में। किस में बदल जाता है? सीड में। तो अब अगर ये ओवरी से विकसित हुआ है, किससे विकसित हुआ है? ओवरी से, तो लाजमी है ये क्या है? ओवरी वाल है। ठीक है। आज ये भिंडी है, लेकिन 5 दिन पहले ये क्या था? ओवरी था। और ये क्या था? ओवरी वाल। और इसमें ये जो दाना देख रहे, ये देख रहे हो, ये क्या है? आज सीड है, लेकिन 4 दिन पहले ये क्या था? ओव्यूल। क्योंकि ओव्यूल ही किस चीज बदलता है? सीड। अब बच्चों, आज पढ़ना क्या है? ओव्यूल। क्या पढ़ना है? रूट कल पढ़ चुके थे, आज क्या पढ़ना? ओव्यूल। अब बच्चों, हमने क्या किया है, तुम मेरी बात पर ट्रस्ट करो। ये जो ओव्यूल देख रहे हो ना, छोटा ही, इसका एक लंबवत काट का। लंबवत काट मतलब समझे? एलएस काटे। क्या काटे? इसका एक एलएस काटे और काट के तुम माइक्रोस्कोप पर देखो, मेरी बात पर ट्रस्ट करो, जस्ट बिलीव, ये ठीक ऐसा ही क्या होगा दिखाई। नहीं समझे? एक टिपिकल ओव्यूल का एलएस काटो। ये देखो, ये क्या है? ओव्यूल। क्या है? इस एक टिपिकल ओव्यूल का क्या करो? एलएस का लंबवत सेक्शन का। और काट के जैसे ही देखोगे तो वो ठीक ऐसा ही दिखाई देगा। और एक बात और कल बताए थे कि 80% फूल वाले पौधे में ओव्यूल क्या होता है? उल्टा होता है। ओव्यूल क्या होता है? उल्टा। मतलब क्या? इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, जिसको क्या कहते हैं? एनाथ्रोपस। कल तो हम लोग सीधा वाला भी बताए थे, जो कि कुछ पौधे जिम्नोस्पर्मी होता है।
ठीक है बच्चों, तो 80% फ्लावरिंग प्लांट में ओव्यूल क्या होगा, इन्वर्टेड होगा अर्थात एनाट्रोपस होगा और बहुत सारी रचना बनेंगे। अब एक इसी ओव्यूल का एक क्या किए, एलएस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के आप देखिए, ठीक ऐसा क्या होगा दिखाई देगा। अब सबसे पहला ये रचना कौन है मेरे भाई, फ्यूनिकल। क्या रचना है, नाम याद करो, फ्यूनिकल। क्या रचना है, ये तुम गौर से देखो, ओव्यूल का एक छोटा सा डंठल नुमा, क्या है, छोटा सा डंठल नुमा है। इस फिगर में देखो, लाल कलम से बना देते हैं। अगर ओव्यूल में तुम देखोगे, इसमें भी यहाँ पर छोटा सा निकला होगा, देख रहे हो, यही जो छोटा सा आंख से बड़ा सीट में, मटर में या चना में देखोगे तो तुमको फ्यूनिकल आंख से भी देख सकते हो। इसमें भी तुम देखो छोटा सा क्या है, निकला हुआ है, छोटा सा क्या है, निकला हुआ है। दिस इज, देखो इसमें है, दिस इज फ्यूनिकल। क्या है, तो फ्यूनिकल क्या है, एक छोटा सा डंठल के समान रचना, छोटा सा ओव्यूल का डंठल के समान रचना है, जो प्लेसेंटा द्वारा ओवरी के वाल से क्या होगा, जुड़ा रहेगा या ओवरी से जुड़ा। ये देखो, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज very small stalk like structure of ovule which connect ovule with the कहां रे, प्लेसेंटा ऑफ ओवरी। जो ओव्यूल को ओवरी के प्लेसेंटा से क्या है, जो यहां देखो ग्रीन कलर वाला क्या है, प्लेसेंटा, रेड वाला क्या है, फ्यूनिकल। रेड वाला क्या है, ग्रीन वाला क्या है, प्लेसेंटा। तो फ्यूनिकल क्या है मेरे भाई, it is a very small stalk, मतलब डंठल, like a structure of ovule which connect ovule with the placenta of ovule। ये ओव्यूल का एक छोटा सा डंठल के समान रचना है, जो ओव्यूल को किससे जोड़ेगा, ओवरी के प्लेसेंटा को। ओव्यूल को किससे जोड़ेगा, ओवरी के प्लेसेंटा। पहला रचना हो गया। दूसरा पर चले बच्चों, हाइलम, हीलियम नहीं, हाइलम। क्या कहोगे इसको, हाइलम। बच्चों यहां पर इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर कीजिए। ये जो देख रहे हैं ये बिंदु, मतलब फ्यूनिकल जहां से जुड़ा हुआ है उस बिंदु को क्या कहोगे, हाइलम। मतलब हाइलम क्या है, ओव्यूल का वह पार्ट है या वह पॉइंट है जहां पर फ्यूनिकल इससे क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। मार्क करो, ये देखो हाइलम, it is a part of ovule, it is part of ovule where funicle attach। यह ओव्यूल का वह पार्ट है जहां पर उससे क्या रहेगा, फ्यूनिकल। बच्चों दो रचना देखें, फ्यूनिकल, पहला रचना क्या देखे, फ्यूनिकल, ओव्यूल का एक छोटा सा डंठलनुमा रचना है जो ओव्यूल को ओवरी के प्लेसेंटा से जोड़ता। और हाइलम क्या है, ओव्यूल का वह पॉइंट या पार्ट है जहां पर उससे क्या जुड़ा रहेगा, फ्यूनिकल। अब ये दोनों हो गया। तीसरा चलिए बच्चों, न्यूसेलस। तीसरा क्या है, यहां इसका स्पेलिंग को गौर करो, न्यूसेलस। पूर्णिया के एक विख्यात बायोलॉजी के टीचर ने इसे निकुलियस कहना शुरू किया, नाम पूछना, ठीक है। ये क्या है, इसका उच्चारण क्या करोगे, न्यूसेलस। क्या उच्चारण करोगे, इसका उच्चारण क्या करोगे, न्यूसेलस। क्या उच्चारण करोगे, न्यूसेलस। क्या उच्चारण करोगे, न्यूसेलस, निकुलियस। बच्चों ये देख लो, ये सारा सबसे पहले देखो, ये एक कोशिका है कि बहुत सेल है, बहुत सारा सेल। तो मार्क करो, ये न्यूसेलस जो है सो ओव्यूल का क्या है, मेन बॉडी है। ओव्यूल के मेन बॉडी को क्या कहोगे, न्यूसेलस। ओव्यूल के मेन बॉडी को, ओव्यूल के मेन बॉडी को न्यूसेलस। जो तुम खुद देख रहे हो, रचनात्मक दृष्टिकोण से करना है, मल्टी सेलुलर। क्या है, मार्क करो, यहां देखो, इट इज मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, इट इज मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल which is multicellular, which is multicellular in structure। यह ओव्यूल का क्या माना जाएगा, मेन बॉडी माना जाएगा, जो स्ट्रक्चर में क्या है, मल्टीसेल। एंड सेल्स ऑफ न्यूसेलस इज स्पोरोफाइट। याद रहे, न्यूसेलस का सभी सेल क्या होगा, 2n होगा। मतलब समझे, इसमें क्रोमोसोम हमेशा क्या रहेगा, जोड़ा में, एक माता वाला एक
पिता वाला, मतलब एन क्या एन हो गया 2n। ठीक है, तो न्यूसेलस क्या है? ओव्यूल का मेन बॉडी है। ओव्यूल के मेन बॉडी को क्या कहोगे? न्यूसेलस। जो रचनात्मक दृष्टिकोण से मल्टीसेल है, जो रचनात्मक दृष्टिकोण से, और इसका सारा सेल क्या होगा? 2n अर्थात स्पोरोफाइट। यहां देखिए, it is the main body of ovule which is multicellular in structure and cells of nucellus are sporophytic अर्थात 2n। अब बच्चों इंटेग्यूमेंट मतलब होता है सुरक्षात्मक। इंटेग्यूमेंट मतलब क्या होता है? सुरक्षात्मक। जैसे तुम देखोगे गांव घर में घर है, घर को लोग चारों बगल से क्या करते हैं? दीवार करते हैं, फिर गेट लोहा का लगा दे। इन द सेम फैशन बच्चों ओव्यूल का ये क्या है? मेन बॉडी है। ओव्यूल का क्या है? मेन बॉडी है, तो लाजमी है इसका प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। और वो प्रोटेक्शन कौन करता है? इंटेग्यूमेंट। मतलब समझिए कि न्यूसेलस सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड। न्यूसेलस क्या होगा? घिरा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। कैसे? बाय वन और मोर लेयर, बाय वन और क्या कहोगे? इंटेग्यूमेंट। क्या कहोगे? यहां देखिए, न्यूसेलस सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड। न्यूसेलस सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय वन और मोर लेयर कॉल्ड कौन चीज? न्यूसेलस सराउंडेड और प्रोटेक्टेड बाय वन और मोर लेयर क्या कहलाएगा? इंटेग्यूमेंट। और बच्चों ये भी याद रखना, यही इंटेग्यूमेंट कौन चीज बनाता है? अरे चना देखे, चना मटर के ऊपर छिलका नहीं होता जिसको बीज आवरण सीड को, वो कौन बनाता है? यही इंटेग्यूमेंट। हम लिख भी दिए हैं, लेटर ऑन फॉर्म कौन चीज है? सीड को। अब बच्चों एक राज की बात टॉप सीक्रेट, तुम्हारा एनसीईआरटी नहीं दिया बच्चों। ये इंटेग्यूमेंट आमतौर पर इम्परमेबल होता है, मतलब समझे अपारगम होता है। अपारगम मतलब समझे ऑक्सीजन पानी आने को अंदर जाने नहीं देता है। याद रखना, इंटेग्यूमेंट क्या होगा? इम्परमिएबल लेयर है। कौन लेयर है? इम्परमिएबल, अपारगम लेयर है, मतलब पानी हवा किसी को जाने। तो भैया इस सेल को भोजन पोषण कहां से आए? इसीलिए तुम देखो एक स्थान पर इंटेग्यूमेंट क्या होगा? टूट जाएगा। एक स्थान पर इंटेग्यूमेंट टूट जाएगा, मतलब क्या? नहीं रहेगा, और एक पोर बना देगा या ओपनिंग बना देगा, जिस ओपनिंग को क्या कहोगे? माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाला, पाइल मतलब छिद्र। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप, पाइल मतलब छिद्र। मतलब माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाला छोटा सा पोर बनाएगा ताकि विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान हो सके। यहां देखिए, न्यूसेलस सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय वन और मोर लेयर क्या कहलाएगा? इंटेग्यूमेंट। अब बच्चों देखो, इंटेग्यूमेंट अब्सेंट एट वन पॉइंट। इंटेग्यूमेंट इस बिंदु पर क्या होता है? अब्सेंट है। टू फॉर्म पोर या ओपनिंग क्या कहलाएगा? कॉल्ड माइक्रोपाइल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओव्यूल। याद रखना, ये ओव्यूल का कौन पोर्शन है? टॉप पोर्शन, हेड पोर्शन। हम पहले बता चुके हैं 80% में ओव्यूल क्या होता है? उल्टा होता है। देखो ना, टिप क्या है? नीचे है और बेस क्या है? ऊपर। तो मार्क करो बच्चों, इंटेग्यूमेंट अब्सेंट एट वन पॉइंट। इंटेग्यूमेंट एक बिंदु पर क्या है? अब्सेंट है। टू फॉर्म कौन चीज? पोर या ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। रिप्रेजेंट द टिप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के कौन चीज? टिप को रिप्रेजेंट करता। अब चलिए बच्चों, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट, यहां देखो, ये माइक्रोपाइल है ना, इसके ठीक अपोजिट को क्या कहोगे? चलेगा। जो ओव्यूल का क्या है? बेस है। ओव्यूल का क्या है? बेस है। ये देखो, अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलेगा। रिप्रेजेंट द बेस ऑफ ओव्यूल। नहीं समझे बच्चों? या इसको ऐसे देखो, ये अगर एक ओव्यूल है मान लो, तो इसमें एक इंड एम है और एक इंड क्या देंगे? सी। एम मतलब, अरे भैया एम मतलब माइक्रोपाइल, सी मतलब चलेगा। तो माइक्रोपाइल तो इसका क्या है? टिप पोर्शन है ना, तो ये कहां आ गया? नीचे है ना रे। और ये क्या है? चलेगा। क्या है? बेस। तो याद रखना, ओव्यूल का दो एंड होता है, चलेगा और माइक्रो। चलेगा ऑलवेज क्या होगा? बेस होगा। माइक्रोपाइल ऑलवेज क्या होगा? टिप होगा।
ये तो हुआ ओब्यूनी का। अब बच्चों इसके सेंटर वाला रचना देख रहे हो, इसके सेंटर में देखो 3 3 6 7, कितना कोशिका? 7 कोशिका, और एगो में 2 न्यूक्लियस है, तो टोटल क्या होगा? 8। 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस वाला एक बड़ा सा रचना। देखो ना भैया, 3 3 6 1 7 गो से, इसमें क्या गो सेंटर में 2 गुण है, तो टोटल न्यूक्लियस 8। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला एक बड़ा सा रचना है। इसको आज नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? सोमवार की मुलाकात। कब पढ़ेंगे? सोमवार। आज नहीं।